इस वीडियो में दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, मोदी जी की जो लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात को जो स्पीच थी उसका कुछ विश्लेषण करेंगे और कुछ ऐसा सच बताएंगे जो पूरी स्पीच सुनने के बाद भी आपको पता नहीं चला होगा। दूसरी बात करेंगे हम डॉक्टर बीआरसी से संबंधित कुछ अपडेट के बारे में। तो दोनों ही मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रतन सिंह जी का, जिन्होंने ग्लोबी न्यूज़ की टीम को आर्थिक मदद की। यदि आप भी सच दिखाने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो स्पीच दी थी, संबोधन किया था देश को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब 3 मुख्य बिंदु थे जो कि स्पीच में उन्होंने बोले। पहला तो कभी जो राशन दे रहे थे मोदी जी ने, एक अलग से योजना निकालते हैं गरीब कल्याण वाली, तो उस राशन की जो डेट रखी थी पहले कि राशन जो मिलेगा फ्री में वो मई और जून में मिलेगा, लेकिन रात अनाउंस किया कि अब जो फ्री में राशन है, जो सीमा रखी है उन्होंने राशन की, वो अब नवंबर तक रहेगी, यानी कि दिवाली तक ये राशन दिया जाएगा। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। ये उसी तरह से याद दिला रहा है पिछले साल की तरह। पिछले साल भी पहले 1 या 2 या 3 महीने के लिए उन्होंने अनाउंस किया था कि भी राशन मिलेगा, क्योंकि उस समय तालाबंदी थी, लेकिन कुछ तालाबंदी खुलने की उम्मीद लग रही थी, उससे पहले उन्होंने राशन और आगे तक बढ़ा दिया। और उसका मतलब ये था कि आगे तक फ्री में राशन मिलेगा, इसका मतलब तालाबंदी भी आगे हो सकती है, और वो हो गई थी। तो क्या इस बार भी नवंबर तक राशन देने की जो बात कह रहे हैं मोदी जी, कहीं ये इशारा तो नहीं दे रहे हैं कि नवंबर तक भाई साहब घर बैठना ही पड़ेगा? फिर से हो सकती है तालाबंदी, फिर से क्या? पहले तो अभी बहुत सारी जगह तो ऑलरेडी अभी है तालाबंदी, पूरी तरह से खुली नहीं है। जहाँ खुल गई है हो सकता है कि वहाँ भी दोबारा से तालाबंदी ये करने का मूड में है। कारण शायद ये तथाकथित तीसरी लहर है, ये हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट था कि टीका को लेकर के, अब जैसे कि सरकार तो भी उतावली है ही टीकाकरण में तेजाई लाने के लिए, तो अभी स्टेट्स को बहुत सारी जिम्मेदारी थी। अब उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल पर ले ली है कि उन्होंने कहा कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ही हर एक प्रदेश को प्रोवाइड कराएगी बिल्कुल फ्री में टीका, यानी कि पूरी जिम्मेदारी पूरे देश को टीकाकरण करवाना केंद्र सरकार की है, ना कि राज्य सरकार की। हालांकि राज्य सरकार को पहले इन्होंने अधिकार दिए थे, बाद में ये ले लिए हैं। अब इसके पीछे कारण कई सारे हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक, और राजनीतिक के अलावा अब राजनीतिक के कारणों के बारे में तो टीवी पर बहुत सारी चर्चा हो रहे हैं, विपक्ष वाले काफ़ी लोग वो कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो एक स्कैंडल या षड्यंत्र बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग इसको षड्यंत्र मानते हैं, तो षड्यंत्र के हिसाब से अगर माना जाए तो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो टारगेट जिस तरह से उन लोगों ने दिया था भारत में कि टीकाकरण इस तेजी से होना चाहिए, अब वो स्टेट गवर्नमेंट में तो हो नहीं रहा। अब ऐसे में भाई मोदी जी को आदेश आया या मोदी जी की बात हुई, अगर ऐसे लोगों की बात माने जो इसको षड्यंत्र बताते हैं, तो उन्हीं का यही कहना है कि मोदी जी को चूंकि टारगेट दिया गया वो पूरा कर नहीं पा रहे स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे में अब केंद्र सरकार की मजबूरी है कि ये टारगेट या ये मकसद पूरा करने के लिए खुद ही उन्हें जिम्मेदारी लेनी है। तो तीसरे की बात करें तो अब टीका को लेकर के, अब मोदी जी ने तो ये कहा था कि टीका को लेकर के बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, या यूं कहिए कि जो लोग टीका के बारे में कुछ हट के बात बता रहे हैं, वो नहीं बता रहे जो टीवी में दिखाया जा रहा है, वो नहीं बता रहे जो सरकार चाहती है। तो ऐसे लोगों के बारे में भी मोदी जी ने कहा कि आपको भी देश की जनता देख रही है, आप जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को टीका के बारे में गलत अफवाह उड़ा करके, तो ये सही नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सवाल है 2। पहला तो कि अब अगर कोई अफवाह उड़ा रहा है और आपको पता भी है, तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? और अगर वो कुछ सही कह रहे हैं और आपकी मजबूरी है कि आप उन पर एक्शन नहीं ले सकते, तो आप उनसे डिबेट क्यों नहीं करते? उनकी बात पूरी जनता तक सामने बता करके गलत क्यों नहीं सिद्ध करते?
अगर कुछ डॉक्टर्स, चाहे वो डॉक्टर लियो रवेलो जी हो, डॉक्टर तरुण कोठारी सर हो, डॉक्टर बीआरसी जी हो या डॉक्टर बिलास जी हो, अब ये लोग अगर टीका को गलत बता रहे हैं, इसके कुछ हिडन फैक्ट बता रहे हैं, तो ये तो सरकार को या जो नॉर्मल गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है उसको एविडेंस के साथ एक्सपोज कर रहा है कि ये लोग गलत हैं, हम सही हैं। लेकिन अगर मोदी जी की बात अगर मान लें हम कि नहीं, मोदी जी सही है, इनकी सरकार सही है, ये डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर विश्वरूप, इन जैसे लोग गलत हैं, तो आग्रह तो मेरा यही है सरकार से कि फिर इन लोगों का भंडा फोड़ दीजिए ना, इनको सबूत दे करके इनको गलत सिद्ध कर दीजिए, नेशनल टीवी पर बुला करके डिबेट रख लीजिए, साइंटिस्टों को बुला लीजिए, कुछ तो कीजिए, जनता को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। फिर चाहे मैं हो चाहे देश की कोई भी जनता हो, जो सच होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वो सच हो सकता है आपका कहा गया सच हो सकता है या फिर उन डॉक्टरों का, लेकिन आप अगर उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये शंका पैदा करता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि अब्बा उड़ा रहे हैं, आपको खुद पता है तो वो सच बता रहे हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं। तो डॉक्टर जो बीआरसी सर हैं, उनकी लास्ट टाइम काफ़ी सारे सेमिनार्स हो रहे हैं जूम पर। अब उनमें एक वीडियो उनकी आई जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपको जो सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की जो कमी आ रही है आजकल, उसका एक्चुअल में कारण क्या है, तो उनको इसके ऊपर वैसे कई सारी वीडियोज़ आई थी, बट एक वीडियो मैंने हाल ही में डाली ये वाली, तो फिलहाल तो ग्लोबी न्यूज़ से तो वो डिलीट करनी पड़ी क्योंकि उस पर वार्निंग आ गई। और उससे पहले एक और वीडियो मैंने ग्लोबी ट्रुथ पर डाली जो कि काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया था, लाइव किया था मैंने डॉक्टर साहब की सेमिनार को। उसमें उन्होंने बताया था तीसरी लहर के बारे में, लेकिन तीसरी लहर के बारे में वो सच किसी को पता ना चले, इसलिए वो वीडियो भी डिलीट कर दी गई, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक वीडियो और है जिसमें कि एक समाधान बताया डॉक्टर बीआरसी सर ने कि यदि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप घर पर किस तरह से अपने आप को हैंडल करेंगे, क्या करना चाहिए, क्योंकि जान बचाना तो देखिए हमने सबसे पहली प्रायोरिटी है ही। तो ये बात तो ये हो गई कि अब ये वाली वीडियो जो बच गई है, इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप देख लीजिएगा। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देखिए ग्लोबी न्यूज़ पर से बार बार वार्निंग, वीडियो डिलीट, ग्लोबी ट्रुथ पर भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर भी डिलीट, किसी भी चैनल पर ये वीडियो नहीं डालने दे रहे, सब पे डिलीट करते जा रहे हैं। तो ऐसे में केवल एक हमारा साधन बचा हुआ है, एक फेसबुक है, जहाँ पर ग्लोबी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर कोई भी वीडियो अभी तक तो डिलीट नहीं हुई है, ना ही टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम और फेसबुक पर आप में से जो लोग नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके वहाँ ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं बेशक बता तो देता हूँ इन्फॉर्मेशन, लेकिन कुछ सेंसर्ड वीडियो जो आपको देखनी तो चाहिए, आपको शेयर भी करनी है, तो उस तरह की वीडियोज आपको टेलीग्राम और हमारे फेसबुक पेज पर ही मिल सकती है। तो वहाँ पर जाकर के जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए।